हेलो फ्रेंड, आज की बुक समरी वीडियो में एक वर्ल्ड क्लास थिंकर की स्टोरी बताकर आज इस वीडियो का शुरुआत करूंगा, जिनका नाम है रिचर्ड फेनमैन। रिचर्ड का वर्ल्ड क्लास थिंकर बनने का सफ़र हाई स्कूल से शुरू हुआ, जब एक दिन उनके फिजिक्स के टीचर ने उनको बुलाया और एक चैलेंज दिया। टीचर ने उनसे कहा कि तुम क्लास में बहुत बोलते हो और बहुत शोर मचाते हो, क्योंकि तुम बोर हो जाते हो, इसलिए मैं तुमको किताब दे रहा हूँ। तुम इस किताब को पढ़ो और जब तुमको सब कुछ समझ आ जाए जो भी इस किताब में लिखा है, तब तुम फिर से बोल सकते हो। फिर हर रोज रिचर्ड क्लास के किसी कोने में बैठकर अपनी टीचर की दी हुई किताब को पढ़ते थे, जिसका नाम था एडवांस्ड कैलकुलस बाय वुड्स, जबकि क्लास के दूसरे बच्चे अपने रोजाना के एक लेसन पढ़ रहे थे। रिचर्ड ने कैलकुलस टेक्स्ट बुक को पढ़ते पढ़ते अपने खुद के मेंटल मॉडल्स को डेवलप करना शुरू कर दिया था। मेंटल मॉडल्स क्या होते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा, तो उससे पहले जान लेते हैं कि रिचर्ड के साथ क्या हुआ। प्रिंसटन में पीएचडी के सबसे अच्छा स्टूडेंट जिस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता था, रिचर्ड उसको भी आसानी से सॉल्व कर लेते थे। वजह उनसे पूछा गया कि वो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाते हैं, तो उन्होंने इसका कारण खुद को इंटेलिजेंट होना नहीं बताया, क्योंकि प्रिंसटन में पीएचडी का हर एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट ही था। रिचर्ड में कुछ अलग था, तो वो उनका प्रॉब्लम को देखने का तरीका। उन्होंने अपने अंदर काफ़ी तरह के मेंटल मॉडल्स को डेवलप करना सीखा हुआ था। तो अब जानते हैं ये मेंटल मॉडल्स होते क्या है। मेंटल मॉडल थिंकिंग टूल होते हैं, जिनका इस्तेमाल हम जिंदगी को समझने के लिए, फैसले लेने के लिए और समस्या का समाधान करने के लिए करते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क है या वर्ल्ड व्यू है, जिससे हमें दो चीज़ों के बीच के रिलेशन को समझने में मदद मिलती है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बुक द ग्रेट मेंटल मॉडल से 9 इंपॉर्टेंट लेसन बताऊंगा, जिससे आपको क्लियर, रेशनल एंड इफेक्टिव थिंकिंग डेवलप करने में हेल्प मिलेगी। रिमूव ब्लाइंड स्पॉट्स टू विन। ऑथर हमें पहले चैप्टर्स में कहते हैं कि जीतने के लिए ब्लाइंड स्पॉट्स को हटाइए। ब्लाइंड स्पॉट्स मतलब ऐसी जगह या ऐसी चीज जिसको आप नहीं देख पा रहे हैं या आपको नहीं पता। ब्लाइंड स्पॉट्स को हटाने के लिए उस फील्ड के एक्सपर्ट से सीखें, उस बारे में जो भी आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, मगर आपको उस बिजनेस फील्ड में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब क्या करना है, कैसे करना है, आपको कुछ भी नहीं पता, तो यही आपका ब्लाइंड स्पॉट्स है। अब अगर आपको ये ब्लाइंड स्पॉट्स हटाना है, तो आपको उस बिजनेस के बारे में जानने के लिए उस इंसान से सीखे जिसको इस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस हो, और इस टॉपिक से संबंधित बुक्स, वीडियो, आर्टिकल्स देखे, पढ़े और वहाँ से भी सीखे। तभी आप ब्लाइंड स्पॉट्स को रिमूव कर सकते हो। आपके रास्ते में जितने कम ब्लाइंड स्पॉट्स होंगे, उतने ज़्यादा चांसेस है आपके सक्सेस होने के। जो भी काम आप करने वाले हैं, उसके बारे में आपको जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, उतने ही कम चांसेस है कि आप उस फील्ड में कोई गलती करने वाले हो। अब दोस्तों जानते हैं 9 मेंटल मॉडल्स जो आपको कोई भी क्षेत्र में फैसले लेने में स्ट्रांग बनाएगा। नंबर 1, द मैप इज नॉट द टेरिटरी। मैप मतलब नक्शा, जो हमें किसी अनजान जगह के रास्ते के बारे में बताता है, पर जरूरी नहीं कि कोई जगह जैसी मैप में दिखाई गई है वह वास्तव में वैसी दिखाई दे। वो आधी या पूरी तरह अलग हो सकती है। कहने का मतलब ये है, किसी दूसरे के द्वारा दी गई जानकारी के ऊपर ही अपने फैसले ना ले। हो सकता है आपको आधी अधूरी जानकारी दी जा रही हो और वास्तव में सिचुएशन कुछ अलग ही हो, तो इसलिए कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद छानबीन कर ले। नंबर 2, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। जब आपको पता होता है कि आपके स्किल्स में कहाँ पर कमी है, तब आपको आपकी लिमिट्स भी पता चल जाती है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि मुझे कहाँ पर खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। खुद की काबिलियत को बेहतर बनाने के लिए आप टॉपिक से रिलेटेड बुक्स, आर्टिकल्स पढ़े, वीडियोस देखें एंड एक्सपर्ट की सलाह माने। नंबर 3, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। ये मेंटल मॉडल्स कहता है कि आप किसी आइडिया या प्रोजेक्ट को पहले डिसेंबल करो, यानी कि उसके पार्ट्स को अलग अलग करो और फिर फालतू चीज़ें हटा दो, ताकि ज़रूरी चीज़ें रह जाए। इससे आप अपना समय बचा सकते हो एंड फोकस भी सही होगा। नंबर 4, थॉट एक्सपेरिमेंट। ये मेंटल मॉडल्स कहता है आप किसी काम को हकीकत में करने से पहले उसको अपने दिमाग में करो, यानी इमेजिन करो कि आप उस काम को कर रहे हैं और फिर कितने और किस तरह के परिणाम निकलते हैं, ये पहचानने की कोशिश करो। इससे आपको सोचने में मदद मिलेगी कि इस काम को करने में कितने बुरे और कितने अच्छे परिणाम निकल सकते हैं, और फिर आप बुरे परिणामों से बचने के लिए अपनी प्लानिंग में चेंजेस कर सकते हो। नंबर 5, सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग।
समस्या को जिंदगी में आने से रोकने के लिए और जिंदगी में उन्नति करने के लिए सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग का इस्तेमाल करें। ऑथर के दिए हुए सभी मेंटल मॉडल्स में से मुझे ये वाला मॉडल सबसे ज़्यादा पसंद आया। सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग यानी अपने एक्शन या सिचुएशन के लॉन्ग टर्म रिजल्ट को पहचानना और तुरंत मिलने वाले रिजल्ट को तुरंत इग्नोर करना, चाहे वो अच्छे क्यों ना हो। एग्जाम्पल से समझते, मान लो आपका ब्रेकअप हो गया, जिस इंसान से आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया उसने धोखा दे दिया। अब आप उसके याद में तड़प रहे हो। अब इस दर्द को दूर करने के लिए आपके पास दो रास्ते जरूर होंगे। पहला, आप सिगरेट या दारू पीना शुरू कर देंगे, जिससे आपको थोड़ी देर के लिए बेहोशी छा जाएगी। जिससे होगा ये, आपको ब्रेकअप के दर्द से थोड़ी देर के लिए छुटकारा मिल जाएगा, जो कि एक तुरंत मिलने वाले परिणाम है। और इस समाधान का आगे चल के आपके हेल्थ पर पूरा फर्क पड़ेगा। समस्या के समाधान में अगर आपने ये सब बुरे परिणाम पहचान ले तो आपको दूसरा समाधान सोचना होगा, जो तुरंत परिणाम तो नहीं देंगे मगर आगे चलकर अच्छा ही होगा। जैसे ब्रेकअप के बाद अपने फ्रेंड से बात करना या एक्सरसाइज करना, अपने पैशन या पर्पस को फॉलो करना। ये सिंपल थिंकिंग आपको गलत फैसला लेने और आपके ज़िंदगी को बिगाड़ने से बचा सकती है। नंबर 6, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। ये मेंटल मॉडल कहता है कि आप सिर्फ बाहर से मिलने वाली इंफॉर्मेशन के ऊपर अपने फैसले न लें। एक बार सोचें कि इसके बारे में आपको पहले से ही क्या पता है। फॉर एग्जांपल, आपने न्यूज़ में देखा कि दो हवाई जहाज आपस में टकरा गए हैं, तब आप क्या करोगे? अगर आप पूरी तरह इस जानकारी के ऊपर निर्भर होकर फैसला लेंगे तो शायद आप भी कभी भी प्लेन में यात्रा नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अपने प्लेन में यात्रा करने के एक्सपीरियंस को याद करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि प्लेन में यात्रा करना सेफ होता है। नंबर 7, इन्वर्जन। इन्वर्जन यानी किसी प्रॉब्लम, सिचुएशन या टास्क को उसके अपोजिट साइड से देखना। अगर आप किसी समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हो बिना ये जाने कि उसके पीछे की वजह क्या है, तो हो सकता है आप कुछ जानकारियां मिस कर दे, जिसकी वजह से आप कोई गलत फैसला ले बैठे। दोस्तों, आप बुद्धिमान बनने की कोशिश मत करो, बस आप खुद को बेवकूफ़ बनाने से बचा लो। नंबर 8, वोकाम्स रेजर। आप चाहे बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो या फिर दुनिया की किसी समस्या का समाधान देने के बारे में, हमेशा सिंपल सॉल्यूशन ही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन साबित होता है। ओकाम्स रेजर मेंटल मॉडल्स कहता है आप चीज़ों को सिंपल बनाओ, ना कि मुश्किल। नंबर 9, हैंडलेस रेजर। ये मेंटल मॉडल कहता है कि ज़्यादातर लोग आपको दुख देना नहीं चाहते। अगर वो आपके साथ कुछ गलत कर देते हैं तो हो सकता है कि वो एक गलती हो, सिर्फ कुछ लोग ही बुरे होते हैं, वरना ज़्यादातर लोग गलती करते हैं और उसी गलती के वजह से आपको दुख पहुंचा देते हैं। दोस्तों, इस तरह सोचने से आपको आसानी मिलती है दूसरों को माफ़ करने के लिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों, ये थी वंडरफुल बुक्स समरी वीडियो। कैसा लगा? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए बेस्ट से बेस्ट समरी वीडियो लाता रहूँगा। ओके, थैंक यू।